कर्मयोगी को मैं स्वर्ग में निवास करने वाला कहता हूँ। जिसको अपने फर्ज की बात याद रखती है मैं स्वर्ग का निवासी देवता कहता हूँ। और देवता का एक और लक्षण है। क्या लक्षण है? देवता अकेले नहीं खाते, अकेले नहीं खा सकते, अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फ़ायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए। आपके पास स्वास्थ्य है तो मिल बांट के खाइए। हर एक को फ़ायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों को में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, ये हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही ना कि आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास अगर कोई ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता हैं। आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं एक, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस उस आदमी का नाम देवता है जो दूसरों की मुसीबतें बटाता है। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट के खाता है। मिल बांट के खाने का मजा देखा आपने? इक्कड़ 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 जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेला ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट के खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, हिलमिल के खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़ी खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है ना, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबत में हिस्सेदार हो जाइए एक, और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसीलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे।